एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं अपने एसी पीसीबी लैब में एक हमारे स्टूडेंट के साथ में, और इनका नाम ये खुद ही हम इनसे पूछेंगे, जो यहाँ पे पहले इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और ये मार्केट में काम कर रहे हैं। यानी कि जो आपका अभी सीज़न चालू हो गया है, जैसा कि आप सबको पता है, तो ये पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, और जो ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके उस चीज़ को गाइड हम करते हैं, वो रिपेयर खुद करते हैं। कोई भी स्टूडेंट है अगर यहाँ से पढ़ के जा रहा है या फिर अगर करना चाह रहा है, तो मान लीजिए कि पढ़ते पढ़ते भी रिपेयर करना चाह रहा है, तो अब यहाँ पे आते हैं वो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, उनको एक एक चीज़ गाइड करते हैं। वो जैसे जैसे गाइड हम करते हैं वो वैसे वैसे रिपेयरिंग करने का कार्य करते हैं। तो ये इनसे हम जानेंगे कि इनका नाम क्या है, कहाँ से हैं। आपका नाम क्या है? सर आज़ाद जायसवाल है मेरा नाम। ठीक है, तो आप बताइए, आप यहाँ से कब कोर्स सीख के गए हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ से नवंबर में सर कोर्स स्टार्ट किया था मैंने। ओके। 2022 में, और सर मेरा कोर्स ख़त्म हुआ था फरवरी में जी। फर्स्ट फरवरी तो खत्म हो गए थे। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कैसा सिखाया गया? पहले तो सबसे पहले हम इनका फीडबैक ले लेते हैं, बाद में हम जानेंगे तो आपको सिखाया कैसे गया यहाँ पे? सर यहाँ पे बहुत क्लियरिटी से सिखाया गया, बहुत बेनिफिट है और फुल सपोर्ट सर, लाइफ टाइम सपोर्ट आपने दिया है जी। तो अभी आप तो रिपेयर भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, कितनी पीसीबी रिपेयर कर चुके हैं अभी आप? सर अभी तक सर इन्वर्टर सर मैं 4 इन्वर्टर कर चुका हूँ। देखिए, ये 4 इन्वर्टर ये खुद रिपेयर कर चुके हैं, और ये 5वीं इन्वर्टर इनकी पीसीबी है, और ये एलजी कंपनी की ये पीसीबी लेकर आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी एलजी कंपनी का ये पीसीबी है ना जी। इसमें आप बताएंगे क्या फॉल्ट आ रहा था? सर इसमें जब कस्टमर के घर से सब मैं लेकर आया था ये पीसीबी जी सर, उस टाइम इसमें एरर आ रहा था, CH05 का एरर आ रहा था जी। CH05, तो क्या आप बताएंगे CH05 किस चीज़ का एरर था हमारा? CH05 का एरर ये होता है सर, रिकॉर्ड करने पे सर ये होता है कम्युनिकेशन एरर आता है जी। जिससे कि सर दोनों को आपस में कहते हैं कम्युनिकेशन जो आपस में होता है इंडोर टू आउटडोर। तो इन्होंने चूंकि मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन भी किया था कि सर इसमें कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है, मैंने सारी चीज़ें चेक कर लिया, तो मुझे जो है ऑप्टो कपलर चेंज कर रहा है। तो चूंकि मैंने इनसे पूछा भी था, क्वेश्चन भी मैंने किया था कि आप ऑप्टो कपलर ही चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि तो इन्होंने चूंकि बताया था कि सर कम्युनिकेशन एरर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन एरर आने पे आपको ऑप्टो कपलर ही चेंज नहीं करना होता है, पहले तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना होता है। ऐसा ही हुआ? यस सर। तो आपने जब फॉल्ट फाइंडिंग किया या फिर मैं आपको बुलाया, ये हमारे पास आ चुके हैं और आए थे हमारे पास, कल ही आए थे, तो कल इन्होंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया, और हमारे पास जैसे कंपोनेंट्स की भी जो हमारी कमी हो जाती है, कि जैसे मान लीजिए इनमें जो फॉल्ट था, पहले पास जो कम्युनिकेशन का फॉल्ट हो रहा था, तो जब हम ट्रेसिंग किए तो हमें क्या खराबी मिला? सर हमें पीटीसी खराब मिला उसमें। पीटीसी खराब मिला। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो आपकी दिख रही है ब्लैक कलर की, ये आपकी पीटीसी है, ये आप पीसीबी में ये खराब था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये पीटीसी जैसे ही गर्म हो रहा था, ये आगे की सप्लाई को क्या कर रहा था? ड्रॉप कर रहा था, है ना। जब सप्लाई को ये रोक ले रहा था, हमारी सप्लाई आगे बनी नहीं रही थी, तो जब आईपीएम पे सप्लाई जब पूरा नहीं जाएगा तो वो कम्युनिकेशन एरर ही बताएगा। हमने इस पीटीसी को चेंज किया, यस सर, है ना। इस पीटीसी को चेंज करने के बाद क्या प्रॉब्लम आई? इसका चेंज करने के बाद डीसी लिंक एरर आ रहा था। डीसी लिंक एरर आने लगा। ये पीटीसी चेंज किए, पीटीसी को चेंज करने के बाद इनका जो एरर आया, डीसी लिंक एरर आया। डीसी लिंक चूँकि पोलराइज कैपेसिटर होता है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, उससे रजिस्टर लग के डिवाइडर बन के हमारा एमसीयू को जाता है ना। ऐसा ही था? यस सर। तो इन्होंने ट्रेस किया, वहाँ पे वोल्टेज चूँकि ड्रॉप हो रहा था, तो रजिस्टर चेंज किया हमने, रजिस्टर चेंज किया, तो हमारा डीसी लिंक भी एरर हट गया। उसके बाद अगर बात करें तो बाद में क्या हुआ सर? उसके बाद आ रहा था एरर आउटडोर में सर आ रहा था, 2 बार लाइट ब्लिंक कर रही थी रेड और 6 से 2 और 6 का एरर आ रहा है। ओके, किस चीज़ का ये एरर है? 2 6 का कंप्रेसर एरर है। कंप्रेसर का एरर इनका आने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कंप्रेसर का एरर आ रहा था, तो जब इन्होंने चेक किया मेरे गाइड के अनुसार में, तो इन्होंने पाया कि 15 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप हो रही थी। ऐसा ही था? तो 15 वोल्ट की जो सप्लाई ड्रॉप हो रही थी, वो कैसे ड्रॉप हो रही थी आप बताएंगे? वो रेगुलेटर आईसी सर थी, वो 65004 थी। ओके। तो वहाँ पे सर वो जब हमने सर ब्रेक किया था उसको, लाइन सप्लाई ने ब्रेक किया था, उस टाइम वो आईसी शॉर्टिंग बोल रही थी वहाँ पे। ओके।
तो आपने उस आईसी को हटाया? हाँ सर, उसको हटाया आईसी को। दिखाइए एक बार, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कीजिए, यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे ये दिखाइएगा, यहाँ पे जो इनकी आईसी थी वो यहाँ पे लगी थी। क्या नंबर थी आईसी का? सर 65004। 65004 यहाँ पे आईसी लगी थी। ये आईसी को निकालने में ब्रेक कर दिए, यहाँ पे ट्रैक जो है काफ़ी टूट गए, ऐसा ही हुआ? यस सर। तो ये चूँकि पीसीबी जो है ना, पीसीबी भी वीक है काफ़ी, तो ये जब निकाले तो यहाँ की जो ट्रैक है टूट गए, और ट्रैक टूटने के बाद इन्होंने ये जुगाड़ किया है, देखिए काफ़ी ये खुद किए हैं, यहाँ पे हमारे गाइड के अनुसार ये खुद किए हैं। कौन सी आईसी लगाए यहाँ पे? इसमें लगाए 2003 आईसी। देखिए 2003 इन्होंने आईसी लगाई है, और 2003 आईसी लगाने के बाद ये देखिए सारा जंपर के थ्रू हमारा जो ट्रैक टूटा हुआ है, इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये आप देख के समझ सकते हैं। इस पीसीबी को कितना समय लगा आपको ये करने में? सर करीबन सर ये 2-2.5 घंटे से देखिए ज़्यादा ही लग गया था। अब चूंकि नए हैं, फ्रेशर हैं, क्योंकि मैंने जो आइडिया दिया था वो दूसरा दिया था, क्योंकि मैंने दिया था कि अगर यहाँ पे आपका ट्रैक टूट गया है तो आप आईसी को यहीं लगाएं और यहीं पे जंपर लगा दें, लेकिन इन्होंने अलग से आईसी को यहाँ ग्लू के द्वारा चिपकाया है, और एक हमारा जो भी है जंपर के थ्रू इतना वायर फैलाया, क्योंकि अच्छा है, बढ़िया है, फ्रेशर है, नया है, अभी 4वीं 5वीं पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, तो आगे सीखेंगे ऐसे ही। इसमें वो कंडीशन जो आईसी थी सर, वो जी। ट्रैक था सर, वो लग नहीं रहा था। ओके। जो आईसी थी वो 65004 थी। ओके। सर उसकी पिने काफी क्लोज थी उस टाइम, काफी क्लोज थी, हाँ हाँ, तो सर सोल्डिंग वायर आपस में शॉर्ट हो जा रही थी। हाँ, तो वो चूंकि फ्रेशर की वजह से है, थोड़ा सा नया है, आगे आपका जरूर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया, आप ये आईसी चेंज किया, आईसी चेंज करने के बाद जो एरर आ रहा था वो किस चीज़ का एरर था? सर वो सर एरर आ रहा था इसका, सर कंप्रेसर की जो वायर थी वो डिस्कनेक्ट बता रहा था जी। उसके बाद ये आईसी चेंज करने के बाद भी इनका एरर नहीं हटा, ये काफ़ी मेहनत किए, उसके बाद आपका 2 और 3 का एरर आने लगा, जो सीधे कंप्रेसर का एरर बता रहा था। तो चूंकि मैंने फिर से गाइड किया और इनको बताया कि आप कंप्रेसर का वायर जो लगा है, यानी जो थिम्बल लगा है, वो सही से लगा है कि नहीं, उसको आप देखिए। तो क्या हुआ था वहाँ पे? सर हर एक गलती सर हम और कर रहे थे, हम चला रहे थे, सीरीज पे चला रहे थे जी। तो एक गलती और कर रहे थे कि जब हम बोर्ड चेक करेंगे तो बोर्ड चेक करने के लिए, यानी कि अगर आप मार्केट में जब बोर्ड चेक कर रहे हैं तो हम सीरीज पे चेक करते हैं, तो सीरीज पे चेक करने का मतलब ये होता है कि अगर बोर्ड शॉर्ट है तो वो शॉर्टिंग का पता चलता है, लेकिन जब भी आप लोड पे चेक करते हैं तो लोड पे हमारा सीरीज का कार्य नहीं होता है, वो सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो ये एक और गलती कर रहे थे वहाँ पे सीरीज का कनेक्शन करके, ऐसा ही था? यस सर। तो आपने फिर बाद में मेन में किया, फिर कंप्रेसर का थिम्बल ओके किया, तो आपका ये सारा पीसीबी ओके? ओके सर। एक बार सप्लाई दे के आप दिखाइए, ऑन कीजिए। देखिए अब हम पीसीबी में सप्लाई देते हैं, चालू कीजिए। देखिए पीसीबी चालू हो गई है, आपका यहाँ पे देख रहे होंगे 22 का आपका टेम्परेचर दिखा रहा है। और आउटडोर में सप्लाई आया कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम इस मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे रख के चेक कर सकते हैं। वैसे तो चाहें तो इसका एलईडी इंडिकेशन देख सकते हैं जो आपका पीछे दिया है, लेकिन अब एलईडी इंडिकेशन हम ना देखने के बजाय हम सीधा इसी पे सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये न्यूट्रल और फेस है, वो हम सीधा चेक करेंगे यहाँ पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 227 यहाँ पे सप्लाई आ गया है, यानी कि हमारा आउटडोर में सप्लाई आ चुका है। तो हमारी जो पीसीबी यानी कि जो हमारा कंप्रेसर चलता है वो 3 मिनट के बाद चलता है। तो देखते हैं, 3 मिनट वेट करते हैं। तो देखिए आपका ये फ़ैन चल चुका है, और आप देखेंगे तो ये कंप्रेसर का भी आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा दिखाइए इनको, ये देखिए आवाज़ आ रहा होगा आपको। कंप्रेसर भी चल चुका है, और ये देखिए पंखा भी चल रहा है आउटडोर का। और यहाँ पे हम अगर आपको चेक करा दें एक बार के लिए कि जो हमारा कंप्रेसर पे जो सप्लाई आता है 3 फेस, वो हम यहाँ पे डीसी वोल्ट सेलेक्ट करके डीसी वोल्ट रेंज पे हम इसको ग्राउंड लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेंगे, और यहाँ से ग्राउंड लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 144, चूँकि माइनस दिखा रहा है क्योंकि हमने प्रूफ गलत रखा है, 143, और यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर पे आता है 143।
यानी कि 150 के आसपास आता है। इसके अराउंड हमारा कंप्रेसर का जो 3 फेस हमारा जो ये वायर होता है, जो UVW वायर होता है, 150 के आसपास हमारा वोल्टेज आना चाहिए। तो ये प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है और हमारा ये लगभग 2-3 मिनट से हमारा कंप्रेसर चल ही रहा है, देख रहे हैं। तो ये लगभग अब ओके हो चुकी है PCB। तो ये आपकी PCB अब डन हो चुकी है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, जो हमारी PCB जो रिपेयर थी, जो भी हमारे एरर आ रहे थे, जैसे जैसे आ रहे थे, हमारे गाइड के अनुसार इन्होंने ठीक किया, एक एक चीज़ प्रॉपर चेक करके। तो यदि आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिले या फेस करने को मिले, या आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऐसी 15 वोल्ट जो ड्रॉप हो रहे थे, जो IC के थ्रू, एक IC शॉर्ट हो गई थी जिसका नंबर था 65004 था। मैं इनके नाम से इनके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूलते हैं। आज सिखाएं तो कल भूल जाएंगे। तो हाँ, क्या करें सर, चलेगा, थोड़ा सा करते रहेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, टाइम लगेगा, आएगा, और बखूबी हमारा सपोर्ट आपको पूरा रहेगा, ठीक है। तो आपके भी सामने अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप उस IC को चेंज करके 2003 का यूज कर सकते हैं। और चूँकि जंपर आपके ऊपर है कि आप कैसे वहाँ पे जंपर लगाते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से यदि आप कोई नॉलेज या फिर कोई आपका PCB से रिलेटेड, या फिर कोर्स से रिलेटेड, या फिर अन्य कोर्सेज जैसे हमारे LED TV, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, EMMC, और उसके बाद आपका जो ई-व्हीकल का कोर्स है, उससे अगर रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।